नहीं देंगे, अंडरपास नहीं देंगे, खाले नहीं देंगे, तो मजबूरन किसान जमीन बेच के ही जाएगा और क्या करेगा। तो जैसे भट्टी साहब ने कहा, किसान की हत्या मत करो। यहाँ पर कोई भी अधिकारी आप छोड़ो, कोई सीआईडी का साथी भी किसानों की कोई वहाँ सूचना देने के लिए नहीं पहुँचा। जिस प्रकार हमने कल कहा था कि जहाँ जहाँ इनका निर्माण चल रहा है वो सारे काम बंद करेंगे, आज तमाम किसान नौजवान साथियों ने लामबंद होकर के जो इनका अबूब शहर में जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव अबूब शहर में। मैं आपको बता दूं कि लगातार से एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर। अमृतसर टू जामनगर जाने वाला ये रोड किस तरह से किसानों के विरोध के हिस्से में घिरा हुआ है वो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। लगातार जब से इस रोड निर्माण का कार्य आरंभ हुआ है तभी से जो किसान हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर एनएचआई के अधिकारियों से मांग कर रहे हैं वार्तालाप को लेकर, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई वार्तालाप नहीं हुआ। तो हम सभी को, किसानों को भी ये बोला हम शांतमयी बैठेंगे और शांतमयी डावाड़ी में बैठे थे। प्रशासन ने से इन्होंने बात की थी भी हम कल 1 बजे तक पीडी साहब को ले देंगे, डीसी को कहो, जिस पर डीआरओ को कहो, जिसको कहेगा हम लेके आएंगे जी। मगर वो 2 बजे तक नहीं आए। हम 2 बजे तक वहाँ बैठे रहे जी। कल ये भी वादा हुआ था भी हम काम नहीं चलाएंगे जब तक अपना फैसला नहीं होता। ये प्लाट उन्होंने बंद नहीं किया, नहीं बंद किया तो हमें आना पड़ा मजबूरन, और ये प्लाट बंद। अब काम नहीं चलेगा क्योंकि इससे पहले 3-4 बार धरने उठा लिए हैं, अब विश्वासन पे उठवा लिए है, टैंकी से उतरे हैं। फिर ये आश्वासन दे दे कब तक छोड़ेंगे, हम आश्वासन पे कब तक रहेंगे। बात यहाँ कुछ करते हैं, 2 बाई 2 मीटर का खाड़ा बनाना, 1 का बना देते हैं, 3 काड़े फिर छोटे कर देते हैं। किसी को कहेंगे पाइप ले ला, 2 फुटी पाइप ले ला, क्यों गलत करते हैं। रास्ता किसी का दे दिया, दूसरे को कह दिया तेरा रास्ता नहीं बनाएंगे तो 500 मीटर घूम के आ जा। क्यों आ जाए, किसान की ज़मीन ली है। मैंने कल भी आपको बोला था किसान की ज़मीन ली है, जान ना लो, किसान को छोड़ दो जितना, उन्हें अपने बच्चे भी पालने हैं। अगर उसकी ज़मीन दूसरी साइड पे रहेगी तो उसको कितने घर, ये सकता खेड़ा गांव के कितने घर टूटे हैं। सभी घरों की जितनी ज़मीन थी, ज़मीन पे बना ना घर, उस मालिक को उसकी ज़मीन का पैसा नहीं दिया गया और मालिकों को पैसे दे दी गए। ये घपलेबाजी कहाँ तक चलेगी। और वो संरचना का वार्ड का जो पैसा था उसमें भी कह रहे हैं भी वो दूसरे मालिकों का हिस्सा होगा। मकान था मैंने बनाया, हिस्सा कोई दूसरा लेके जाएगा, कब्जा नहीं है उनका वहाँ पे। लेकिन ये कर्मचारी और सरकार जानबूझकर इन किसानों को परेशान करना चाहती है। जो वादे करके जाती है वार वार वादे से पलट जाती है। और दोबारा आज कितनी गर्मी है, आज तो फिर भी ठंडा मौसम है, लेकिन किसान इतनी गर्मी में पीछे बैठे रहे और अपनी जो खेती में काम करना है उसको छोड़कर उनको यहाँ आना पड़ रहा है। वो एक तरफ खेत संभाले या इस एनएचआई को जो अधिकारी है सरकार का सामना करे। हम मजदूर हमेशा इनके साथ रहेंगे जब तक इनका हल नहीं होगा। खाड़ चाहे रास्ता है किसी प्रकार का, तब तक हमारे साथी आते रहेंगे, हम भी इनके बीच में आते रहेंगे और इनको समर्थन करके ये जो समस्या है इसका हल करवाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। सर, लगातार बहुत सारे समझौते हुए हैं और लगातार देखे रहे, चाहे टैंकी पे चढ़ने के बाद, चाहे यहाँ पर धरना लगाने के बाद, अबूब शहर भी हम यहाँ पर कवरेज के लिए पहुँचे थे, तो हर बार समझौते किए जाते हैं लेकिन उन्हें जो है अप्लाई नहीं किया जाता या उन पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। तो क्या लगता है किसानों के साथ ही किस तरह का विश्वासघात सरकार बार बार कर रही है? लगभग 3 से 4 बार एसडीएम डब्बाली और पूरा प्रशासन डीआरओ ने जहां आके बकायदा ये कह चुके हैं, जो संरक्षण की बाटी साहब ने बात की, उन्होंने डीआरओ साहब की मैं बात याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था मैं पटवारी और ग्राम सचिव को ऑर्डर कर दूंगा भी किसका कब्जा है, मकान किसका, उनको उसको उसका पैसा मिलेगा। लेकिन आज तक वो चिट्ठी कहीं गायब है, वो संरक्षण कहीं गायब है, पैसा नहीं आया उसका। हम 3-4 दफ़ा एक कोई मौजूद अधिकारी आता है तो आम नागरिक, एक अच्छे नागरिक होने के
नाते हमें जो बनता है कि वो आश्वासित करता है तो हमें अपना जो धरना है वो स्थगित करना होता है। तो ये धरना हमने स्थगित किया था। अब वो उधर वाला भी दिखा दो, वहाँ पे धरना लगा हुआ था। इन्होंने 15 दिन मांगे थे, हमने 40 दिन दिए थे। लेकिन जो बार बार वादा खिलाफी हो रही, तो इस बार किसान आक्रोश में है। अब आश्वासन पर ये धरना नहीं उठने वाला है और ना ही NHI को हम काम करने देंगे, क्योंकि ये सरकार बीजेपी की सरकार, हरियाणा और केंद्र की सरकार है, ये पूरी तरह कॉरपोरेट के पक्ष में है। मैं आपके माध्यम से लोगों को अवगत करा दूं कि इस रोड का कोई ड्राफ्टिंग गवर्नमेंट ने नहीं की, सब ठेकेदारों के हवाले छोड़ रखा है। आप जैसे करो तैसे करो। जब किसी अफसर से ड्राफ्टिंग मांगते हैं तो वो ड्राफ्टिंग नहीं देते हमें। एक पंजाब का उदाहरण देता हूं मैं। जे हमारी ज़मीनों को बंजर करके कौडियों के भाव कैसे लेना चाहते हैं, जहां पर क्या है, इनको खाल रास्ते ना दो, सस्ते भावों में बेच कर चले जाएंगे। और वो खरीदेगा कौन? इन्हीं का कॉरपोरेट, जिसके लिए ये सड़क बन रही है। पंजाब का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे नज़दीक रामा में रिफाइनरी है, कनकवाल गांव। मेरी 36 साल की उम्र होगी। पिछले 20 साल से मैं उन गांवों के किसानों को देखता था। जो भी नेता आता था, जिसकी भी सरकार आई, वो पानी मांगते रहे, हमें पानी दे दो, पानी दे दो, लेकिन पानी नहीं दिया। कहा जहां रेतीली ज़मीन है रिफाइनरी लगा देते हैं, इंडस्ट्री लाते हैं। इंडस्ट्री लाई गई। अब उसी इंडस्ट्री में, उसी गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी में हमारे जो पक्का कलां गांव है, उसका जो मेजर गुजरता है पानी का, उससे माइनर निकाल कर रिफाइनरी में जाती है। सीधी सीधी बात, सीधी समझ आती है। अब किसान अनपढ़ नहीं रहा। सिंचाई के लिए वो पानी नहीं दिया, रिफाइनरी को दे दिया, तो सीधा सीधा किसान की ज़मीन खोसने की तैयारी है। जहाँ भी ये हो रहा है, हमें सर्विस लाइन नहीं देंगे, अंडरपास नहीं देंगे, खाले नहीं देंगे, तो मजबूरन किसान ज़मीन बेच के ही जाएगा और क्या करेगा। तो जैसे भट्टी साहब ने कहा, किसान की हत्या मत करो। हम इतना ही गुजारिश करना चाहते हैं। और कई लोगों को ऐसा भ्रम है कि किसान ऐसे कर, ऐसे नहीं कर रहे। इनकी आर्थिकता की लड़ाई है जे, इनकी बाकी बची ज़मीन की लड़ाई है। मालिकाना हक NHI को वही मिला ना जितनी एक्वायर हुई। बाकी के रास्ते खाल खराब करने का किसने अधिकार दे दिया? और सरकार से पूछते हैं, उन्होंने कोई ड्राफ्टिंग ही नहीं दी। इट मीन्स ठेकेदारों को इन लोगों की गंडी पकड़ा दी कि जैसे मर्जी दबा लो। हमारी चेतावनी के बाद आए थे और उन्होंने कहा था कि 1 बजे तक संबंधित विभाग के तमाम अधिकारी आपके पास पहुंचेंगे। NHI का प्रोजेक्ट डायरेक्टर पहुंचेगा। और 2 बजे तक हमने इंतज़ार भी किया। वहां पर कोई भी अधिकारी आप छोड़ो, कोई CID का साथी भी किसानों की कोई वहां सूचना देने के लिए नहीं पहुंचा। जिस प्रकार हमने कल कहा था कि जहां जहां इनका निर्माण चल रहा है वो सारे काम बंद करेंगे, आज तमाम किसान नौजवान साथियों ने लामबंद होकर के जो इनका अबूब शहर में ये प्लांट है, इसका कार्य ठप किया है। शासन और प्रशासन के लोग हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर गंभीर नहीं है। सरकार को स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं, किसी भी मुगालते के अंदर ना रहे। इलाके का किसान नौजवान लामबंद होकर के लड़ेगा। जिस प्रकार हमारे संघर्ष के साथियों ने कहा है, इस बार केवल मात्र आश्वासन पर किसान साथी खड़े नहीं होंगे। जो हमारी मांगे हैं, सभी सरकारी और गैर सरकारी जो रास्ते हैं उनके ऊपर अंडरपास दिए जाएं। किसी भी किसान साथी को रास्ते से वंचित ना किया जाए। किसी भी किसान साथी को सिंचाई खाल से वंचित ना किया जाए। अब जो यहाँ माताएं बहनें आई हुई है, सक्ताखेड़ा गांव के अंदर इनके जो मकान हैं, आज तक 2.5 साल हो गए इनका संरचना का अवार्ड नहीं आया। और जो इनका भूमि का अवार्ड था उसका भी बंटादार कर दिया। हमारी जब विगत दिनों यहीं प्लांट के सामने हमारा जब आंदोलन चला था, 13वें दिन यहाँ अधिकारियों के साथ हमारी जो वार्ता हुई उसमें ये बात तय हो गई थी कि पटवारी से तस्दीक करवाएंगे और जो जिसका हक होगा, जो मकान में बैठा है, उसको उस मकान का अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन ये लोग, माताएं बहनें DRO दफ्तर के बार बार चक्कर काट रही है, तहसीलदार के चक्कर काट रही है। किसी भी अधिकारी के पास कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं है। इससे बड़ा इलाके का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि सत्ता दल के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनकी पार्टी के नरेंद्र सिंह जी बराड़ है,
इनका जो सरकारी रास्ता है 16.5 फीट का, वो रास्ता बंद हो रहा है, इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। ये जो गठबंधन की भाजपा और जजपा सरकार है, ये पूंजीपति घरानों की गुलाम सरकार है। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारी स्पष्ट चेतावनी है कि लगातार किसान नौजवान साथी तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी तमाम जायज़ मांगों को नहीं माना जाएगा। अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम फिर मजबूर होकर वहाँ से जो वो शहर का जो मेन कैंपस है बीआरसी कंपनी का उसमें आए हैं और हमारा उद्देश्य है अभी जो किसानों की जो जायज़ मांगे हैं उस मांगों को पूरा करे सरकार, क्योंकि जो सरकारी रास्ते हैं, सरकारी खाड़े हैं, वो जो निर्धारित मानक है उनको तो पूरा करें। कोई हम नाजायज़ कुछ नहीं मांग रहे और हम किसी बीआरसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, किसी के नहीं खिलाफ। हम इनसे भी बीआरसी के जो नुमाइंदे हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी यही कहेंगे हम जो शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं वो इसको अपने विरुद्ध ना समझें। हमें तो जो विश्वास दिलाए जाते हैं वो तोड़े जाते हैं, एक दिन के बाद ही तोड़ दिए जाते हैं, पूरा करना तो दूर। सरकार का जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके लिए छोटे जो मजदूर और जो छोटे किसान हैं वो पिस रहे हैं। कौन को खेत का रास्ता नहीं है, पानी लगाने के लिए खाड़ा नहीं है, बड़ी मुश्किलें हैं उनके लिए। खेतों के दो पार्ट्स हो गए हैं और उन पार्ट्स में दूसरे में कैसे जाएगा आदमी, उसका कोई समाधान नहीं है और ये अपनी पूरी तेज़ी से काम चल रहा है। अगर एक बार बन गया तो सबको पता है, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो अपनी जायज़ मांगों के लिए आए हुए हैं और इसी संघर्ष को जारी रखेंगे। और कल भी जो हमारे नेताओं ने, सारे साथियों ने कहा था भी हम जो आगे का कार्यक्रम नहीं आए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं आए तो हम आगे का ये अभी हमारा काम रोकेंगे। हम शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, कार्य रोकेंगे। अगर इनके सिर पर जूं रहेंगी जो पदाधिकारी हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो केंद्र सरकार के जो भी इसमें प्रोजेक्ट में शामिल हैं अधिकारी हैं, वो समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं तो वो हमें आकर बताएं भी हम क्या गलत मांग रहे हैं। हम तो जो सही कार्य है और सही जो मांग है उसी के लिए मांग कर रहे हैं। और हमारे बीच वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों डर रहे हैं, जहाँ तो उनमें इतना अहम है कि वो समझते हैं कि ये किसान इस जो प्रोजेक्ट में है जो मांग रहे हैं वो नाजायज़ मांग रहे हैं, तो वो अपने आप को बताएं किसी को। लेकिन वो अपने बीच में आने का वादा करते हैं लेकिन आते नहीं हैं। और जो पहले आए जो वादे करे वो भी पूरे नहीं किए इन्होंने, क्यों नहीं किए वो भी यही बताएं। उसके अंदर हमारा ये नहीं है, लोग किसानों के जो पेड़ थे, वृक्ष थे, उनको रातों रात काट के ले गए।